दोस्तों, जब मैंने अपने मसीह जीवन की शुरुआत की तो प्रभु पर ध्यान लगाना काफ़ी मुश्किल था। प्रार्थना में बैठते ही दिमाग में जैसे एक भूचाल उठ जाता था और सैकड़ों सोच विचार दिमाग में आकर मन को बिल्कुल डिस्टर्ब कर देते थे। और जब हम सेवकाई में आए, सेवकाई में आने के बाद जब हम लोगों से मिलने लगे तो हमें पता लगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी तरह इन सोच विचारों से आज के समय गुजरते हैं। और उनका भी एक सवाल रहता है कि मैं अपने सोच विचार को कैसे कंट्रोल करूं। क्या कोई रास्ता है जिससे मेरा यह भटकता हुआ दिमाग एक जगह थम जाए और मैं पाप में ना फंसूं। आज यह सब इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि आने वाले समय में आपके लिए और भी मसीहत पर आधारित वीडियो आती रहेंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मनुष्य का दिमाग एक युद्ध भूमि है और इस युद्ध में हम जैसे बहुत सारे कमजोर सैनिक भी हैं जो इस युद्ध को लड़ रहे हैं। आज हम बड़े ही टेक्नोलॉजी एडवांस दुनिया में जी रहे हैं। सड़कों के किनारे में, बस स्टैंड पर, ट्रेन स्टेशन के पास हर जगह ऐसे चित्र लगे होते हैं जो हमारी सोच को सेकंडों में भटका सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे फ़ोन की ऐप में भी कुछ गंदे गंदे चित्र आ जाते हैं और हमारा दिमाग उन सोचों से लड़ता है और फिर पाप में गिरकर हम हार मानकर बैठ जाते हैं। फिर हम सोचने लगते हैं कि यह सब तो चलता है और फिर धीरे धीरे हम सब इन गलत सोच विचारों के आदी हो जाते हैं। नीति वचन 4:23 में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। किसी ने कहा, हम जब पाप करते हैं हम एक बार नहीं वरन 2 बार पाप करते हैं। पहला, जब हम गलत सोचते हैं, और दूसरा, जब हम उस गलत सोच को सच में बदल देते हैं, मतलब जब हम उसको पाप के रूप में बदल देते हैं। तो हम 2 तरीके से पाप करते हैं और जितनी जल्दी से जल्दी हम इस बात की गंभीरता को समझे उतना ही यह हमारे लिए अच्छा होगा। अब आप कहेंगे कि भाई यह सब गलत सोच विचार तो शैतान लेकर आता है, जो कि एक सही बात है, लेकिन परमेश्वर ने हमें भी कुछ दिया है कि हम इन गलत सोच विचारों को रोक सकते हैं, इन्हें अपने जीवन से दूर कर सकते हैं, उन पर विजय पा सकते हैं। तो आप पूछेंगे वो कैसे करें, तो चलिए अब हम सीखते हैं। दोस्तों, पहली बात, बुरे सोच विचारों को अपने जीवन से दूर रखने के लिए पवित्रता को अपने जीवन का उद्देश्य बना ले। पवित्रता के लिए मात्र प्रार्थना करने से नहीं आएगी। हमें अपनी वास्तविक जिंदगी में पवित्रता के पीछे होना पड़ेगा। हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए पवित्रता। परमेश्वर के समान हमें पवित्र बनना है। परमेश्वर कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूँ। पवित्रता को जीवन का उद्देश्य बनाने से हम गलत सोच विचारों को समझ सकते हैं और उनके खिलाफ काम कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति है जिसने आपके लिए बहुत कुछ बुरा किया है, और जब वह व्यक्ति आपके सामने आता है तो आपके मन में अचानक ही नफरत उत्पन्न होने लगती है। लेकिन यदि पवित्रता आपके जीवन का उद्देश्य है तो आप तुरंत सोचेंगे कि क्या नफरत मुझे पवित्र बना रही है, और आपका जवाब होगा नहीं, और इस प्रकार आप पवित्र रह पाएंगे। उत्पत्ति में यूसुफ के जीवन का उद्देश्य था परमेश्वर की पवित्रता। वो इंसानों के समान व्यभिचारी, झगड़ालू नहीं बनना चाहता था। उसने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया था पवित्रता को, और उस पवित्रता की वजह से ही वो भाग निकला। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपना पूरा जीवन पवित्रता से बिताया, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और उसमें कुछ भी अपवित्रता वास नहीं करती। आज आपके जीवन का क्या उद्देश्य है? आप बुरे सोच विचारों से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन सोचिए कि आखिरकार आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या आपने पवित्रता को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया है? अगर नहीं बनाया, गलत सोच विचारों से छुटकारा पाना है, तो पवित्रता को अपने जीवन का उद्देश्य बना ले। दोस्तों, दूसरी बात, पवित्र आत्मा के चलाए चलो। कुछ रिसर्च हमें बताती है कि हमारे दिमाग में एक दिन में 50 से 70 हजार सोच विचार आ सकते हैं। 50 से 70 हजार एक बड़ा नंबर है, और आप सोचिए कि इन 70 हजार में से कितने सोच विचार गंदे, घटिया और अपवित्र होंगे। अगर हम इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश भी करें तो भी हम असफल हो जाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। यह सब हम अपनी योग्यता, अपनी इच्छा द्वारा इस पर विजय नहीं पा सकते। ये गलत विचार सिर्फ आपकी और मेरी ही समस्या नहीं है। राजा दाऊद, सिमसोन, सुलेमान भी इसका सामना किए थे। प्रेरित पौलुस ने रोमियो 8 अध्याय में पवित्र आत्मा के द्वारा चलने के बारे में लिखा। वो लिखते हैं, अब हम शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं।
और वो सबको उत्साहित करते हैं यह बात कहकर कि जब परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। अब तक आप गलत सोच विचार से संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि अभी तक आप पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चल रहे हैं और आपको मदद चाहिए। क्या आज आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं? क्या आज आपको पवित्र आत्मा चला रही है? आपको जानने की जरूरत है। दोस्तों, तीसरी बात, अपने दिमाग को पाप में भोजन ना खिलाएं। नीति वचन 4:23 कहता है कि सबसे बढ़कर अपने मन की रक्षा कर। कैसी रक्षा करो अपने मन की कि कहीं आप अपने मन को पाप से तो नहीं भरे जा रहे हैं। हमारे दिमाग का वजन उनका है लेकिन 25 लाख जीबी तक का डाटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। वजन है मात्र 3 पाउंड लेकिन कैपेसिटी है, योग्यता है 25 लाख जीबी तक की मेमोरी रखने की। बाइबल कहती है कि अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति था। वो धर्मी था क्योंकि वो अपने मन को पाप नहीं खिलाता था। उसने एक निर्णय लिया था कि मैं कभी भी परमेश्वर के विरुद्ध नहीं जाऊंगा और पाप को अपने जीवन में आने से दूर रखूंगा। अय्यूब ने कहा, मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी पर कैसे आंखें लगाऊं। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि अय्यूब जैसे लोगों के साथ हमारी तरह समस्या नहीं थी। समस्या तो थी लेकिन उन्होंने इस समस्या को, उन गलत विचारों को अपने जीवन में जगह नहीं दी थी। जब आप अपने फोन में पोर्नोग्राफी देखते हैं, गंदी तस्वीरों का आनंद उठाते हैं, गंदी बातों में किसी के साथ शामिल होते हैं, ऑनलाइन गंदी चैटिंग करते हैं, यह सब आपको बहुत ही जल्दी डुबा देगा क्योंकि आप अपने मनुष्य को आत्मिक भोजन नहीं लेकिन पाप खिला रहे हैं। और पाप की मजदूरी मौत है लेकिन आत्मा की मजदूरी अनंत जीवन है। आज आप सोच रहे हैं कि मैं गलत सोच विचारों से लड़ रहा हूं क्योंकि आप अपने जीवन में अपने आप को पाप खिला रहे हैं। आप आत्मा के चलाए नहीं चल रहे हैं। दोस्तों, चौथी बात, वचन पढ़ो, जानो और वचन पर ध्यान लगाओ। वचन पढ़ने से आपको पता लगेगा कि हमारा दुश्मन हम पर किस किस प्रकार अटैक कर सकता है और हम उसका बचाव भी जान पाएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो यीशु ने सारे जवाब वचन में से दिए। वचन आपकी गलत सोच विचार से लड़ने में मदद करेगा। अगर आप इसके बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में एक वीडियो है जहां हम पहले ही इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। अगर आप भी गलत सोच विचारों से ग्रसित हैं, बचना चाहते हैं तो अच्छे विचारों को अपने जीवन में आने दें, अच्छे वचनों को अपने जीवन में आने दें। उसके लिए परमेश्वर का वचन आपको पढ़ना बहुत जरूरी है और परमेश्वर का वचन आपकी मदद करेगा। दोस्तों, पांचवी और बहुत ही जरूरी बात, अपने जीवन में एक मेंटर यानी कि मार्गदर्शक, आत्मिक पिता माता जो भी आप कहें उनको रखें। उनका आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है और आपका उनसे डेली बेसिस पर मिलना भी बहुत जरूरी है। हमारे देश के लोगों में यह एक बहुत बड़ी समस्या है कि बहुत से लोगों के पास आज के समय मेंटर नहीं है। अगर है तो वो उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं रखते क्योंकि उन्हें अपने जीवन की पर्सनल चीज़ों को दूसरों के साथ साझा करना अच्छा नहीं लगता। हमें हमेशा ऐसे मसीहों से संगति करनी चाहिए जो आत्मिक जीवन में, दुनियाई जीवन में हमसे ज़्यादा आगे जा चुके हैं, जो जानते हैं और समझते हैं कि आज हम किन चीज़ों से जा रहे हैं ताकि वो हमें उत्साहित कर सकें और हमें मसीह जीवन में बढ़ने में मदद कर सकें। और लिखा है, और प्रेम भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें पर एक दूसरे को समझाते रहें। हमारे जीवन में मेंटर्स और मार्गदर्शक का होना बहुत ही जरूरी है ताकि वो हमें बढ़ा सकें, हमारी मदद कर सकें, हमारी निर्बलताओं में हमारे लिए प्रार्थना कर सकें। पौलुस के पास तिमोथी था, एलिया के पास एलीशा था, प्रभु यीशु मसीह के पास उसके 12 चेले थे। आज आपके पास आपकी मदद करने के लिए कौन है? फिलिपियों की कलीसिया में भी कुछ ऐसे लोग थे जो अपने मन को, सोच विचारों को भटका रहे थे और प्रेरित पौलुस लिखते हैं, हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं, पवित्र हैं और मन भावनी हैं, उन बातों पर मन और ध्यान लगाओ। दोस्तों, इन गलत सोच विचारों में फंसे ना रहें। अब उठ खड़े हुए, परमेश्वर आपके साथ है और हम सब की प्रार्थना भी आपके साथ है। प्रभु आपको इन गलत सोच विचारों से आजाद करे और नए सिरे से फिर उत्पन्न करे। दोस्तों, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की। दोस्तों।